देखो सवाल है कि भाई फाइंड करो, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये दिए हुए हैं फंक्शंस और उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या ऐसा कुछ बोला नहीं है, बस इतना ही बोला कि डिफरेंशिएट करो फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करना, शुरुआत करना, लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ, ऐसे कंसिडर करना। नंबर वन वगैरह जो देना है वो दे दो। अब यहाँ जैसे x का पावर 1/2 है और ये 1/2 नंबर है, ये 1/2 नंबर है। अब ये जो नंबर है यहाँ आपने सोचना चाहिए कि x का पावर n है, x का पावर n नंबर है ना, तो आपने सोचना चाहिए x टू द पावर n। x टू द पावर 1/2 के लिए आपके पास बहुत सारे फार्मूले हैं, उसमें से x टू द पावर n का ये फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n ये मैच होता। x टू द पावर n का डेरिवेटिव आता n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। किसी किताब में या कहीं और कहीं आप पढ़े तो हो सकता है x टू द पावर m ऐसा लिखा है, तो ये जैसे किया वैसे इसको भी कर सकते, m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस वन। तो आपके प्रॉब्लम में n या बोलो m उसकी जगह 1/2 है, तो कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट फॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स। यदि कोई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई बोलेगा तो डी अपॉन डी वाई। आपके प्रॉब्लम में बोला है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बोला है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं तो उसका मतलब है ये डी अपॉन डी एक्स, सही है। तो यहाँ डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ है उसका, और फिर डेरिवेटिव निकालो राइट हैंड साइड में जो भी कुछ है उसका डेरिवेटिव निकालो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y, तो y का डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड में क्या है x टू द पावर 1/2, तो उसका डेरिवेटिव। देखिए y का डेरिवेटिव लर्न करके रखो, dy बाय डी एक्स, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ y, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो आता है dy बाय डी एक्स। और अब यहाँ आप ये दोनों में से कोई भी जो आपको ठीक लगता वो फार्मूला सपोज कीजिए। फर्क बस इतना है कि यहाँ n है और यहाँ m है, तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कीजिए। इसका आएगा हाफ x का पावर हाफ माइनस वन। हो गया प्रॉब्लम ऑलमोस्ट। dy बाय डी एक्स इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब बात ऐसी है 1/2 माइनस वन, इसका मतलब 1/2 माइनस वन को लिख सकते 1/1, 1/1, 1/1 बोले तो 1, ठीक है चलता। जैसे 2 को लिख सकते 2/1, 3 को लिख सकते 3/1, वैसे 1 को लिख सकते 1/1। इसका कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2, और अपॉन में लिख दो 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक है। अब 1 माइनस 2 यानी -1 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर और अपॉन में 2, तो x का पावर हुआ -1/2, 1/2 माइनस वन, ये जो 1/2 माइनस वन है उसको सॉल्व किया, ये यहाँ मैंने सॉल्व करके बताया है, तो उसका आंसर आया -1/2। तो अब ये पावर जो है निगेटिव है, जैसे a का पावर -m है तो उसको लिख सकते हैं आप 1/a टू द पावर m। ये देखो समझा क्या बोला, a का पावर, और एक एग्जांपल लेके, a का पावर -m/n है, a का पावर निगेटिव है, -m/n है, तो उस केस के अंदर उसको लिख सकते 1/a का पावर m/n, यानी निगेटिव वाला पावर पॉजिटिव हो गया 1/ लिख कर, पॉजिटिव वाला निगेटिव भी हो जाता है, a टू द पावर m है और 1/ लिखे
तो पॉजिटिव वाला पावर निगेटिव, ए का पावर माइनस एम। आपके प्रॉब्लम में पावर निगेटिव है। वैसे तो ये फाइनल आंसर, पर आप चाहते हैं तो इसके आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते। तो कैसे, ये 1/2, ये 1/2 एज इट इज, और ये जो x का पावर -1/2 है उसको आप 1/x⁴ 1/2 ऐसा लिख सकते। अब बात ऐसी है, ध्यान दो, यहाँ x⁴ इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x, और x⁴ 1/3 का मतलब होता क्यूब रूट ऑफ x। तो आपके प्रॉब्लम में x⁴ है ना, x⁴ तो इसका मतलब आपको लिखना है ये रूट x। तो 1/2 1/√x हो गया प्रॉब्लम। ये 1 1 × 1 1 और नीचे में 2 × √x 2√x। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2√x। ये फाइनल आंसर। आपको दिया था y इज इक्वल टू x⁴, x⁴ का ही मतलब होता है √x, और √x का डेरिवेटिव 1/2√x आप एक स्टेप में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। x⁴ यानी √x और √x का डेरिवेटिव, ये जो हमने इतना समय लगा के निकाला 1/2√x। ठीक है, समझ में आया। अब इसी में पूछा हुआ और एक प्रॉब्लम है, सेकंड वाला प्रॉब्लम, वो है x⁴ 9 है क्या -9 है, -9। ठीक है, तो इसको कंसिडर करो, लेट y इक्वल टू x⁴ -9। मैं रिपीट करता, डेरिवेटिव ऑफ x⁴ n आता है पावर n इंटू x का पावर 1 से कम 1 से रिड्यूस करो n-1। आपके ये प्रॉब्लम में ये जो -9 है वो n की जगह है, फार्मूले में n है और प्रॉब्लम में -9 है। n की जगह -9 है, तो n की जगह -9 है, तो हर जगह आपको n की जगह -9 लिखना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y यानी लेफ्ट हैंड साइड का, और डेरिवेटिव ऑफ x⁴ -9 बोले तो राइट हैंड साइड, y है लेफ्ट हैंड साइड में और x⁴ -9 है राइट हैंड साइड में। और आपने यहाँ बोला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट का भी डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू का साइन जैसे का वैसा, और फिर राइट हैंड साइड का भी x⁴ -9 का डेरिवेटिव निकालो। आगे डिफरेंशिएशन ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dy/dx, ddx ऑफ y, इसका होता dy/dx। तो मैंने लिख दिया यहाँ dy/dx। अब जो हमने यहाँ डिस्कस किया था वो आप इससे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप जो भी समय लग रहा आप 10 सेकंड में कर लो, 5 सेकंड में कर लो, यदि आपसे होता तो। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा तो इसमें मेरा समय ज़्यादा लग रहा। तो यहाँ ये वाला फार्मूला आप यूज़ करो, -9, ये वाला फार्मूला -9 यानी पावर x का पावर -9, उस पावर में से 1 माइनस किया, dy/dx इक्वल टू -9 x का पावर -9 -1 यानी -10। -9 इंटू -1 नहीं पूछा जिसका आंसर +9 आता, उन्होंने बोला -9 -1, सादा एडिशन हो रहा, दोनों की साइन सेम है, तो पावर -10। आगे ध्यान दो, dy/dx इट इज इक्वल टू -9। आपको पता है a का पावर यदि -m है तो हम 1/a⁴m ऐसा लिख सकते। तो x⁴ -10 को 1/x⁴10 ऐसा लिखा जा सकता है। a⁴ को जैसे 1/a⁴m लिखते वैसा x⁴ -10 को 1/x⁴10 लिख सकते। अब आगे ये -9 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, 2 इट इज इक्वल टू 2/1, -2 इक्वल टू -2/1।
ऐसा लिखना अलाउड है, ऐसा हम लिख सकते। तो -9 को ऐसा लिखने में कोई हरकत नहीं है। आगे ये देखो, इसका आंसर डायरेक्ट आता -9/x⁻10। और कुछ स्टूडेंट उसमें भी कंफ्यूज हो जाते, तो उनके लिए और ये ऐसे भी एक्स्ट्रा एक कंसेप्ट है जो समझ लो, -9/1 1/x⁻10। अब जैसे a/b इंटू c/d यानी a इंटू सी अपॉन b इंटू डी, है कि नहीं? ये कंसेप्ट सिंपल वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सादा मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का। तो -9/1/1 इंटू x⁻10 -9/x⁻10, ये डायरेक्ट। अब ये देखो समझ में आएगा। देखो इसको फास्ट में पढ़ा था डबल से, ये सेकंड वाला प्रॉब्लम। y है x⁻−9, y डेरिवेटिव निकाला तो dy/dx इक्वल टू -9x⁻−9 -1 -9x⁻−10 -9/x⁻10, फाइनल आंसर। दूसरा वाला प्रॉब्लम। तीसरा, इसमें दिया है थर्ड प्रॉब्लम x⁻3/2। तो इसको कंसीडर करो, लेट y इट इज इक्वल टू x⁻3/2। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n आता है n x⁻n-1। ठीक है, ये पावर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव है। आपके प्रॉब्लम में n की जगह 3/2 है। तो यदि आप बोलते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि बोला है आपके प्रॉब्लम में कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले y का डेरिवेटिव यानी डी डी एक्स ऑफ y, जो आगे जाकर आएगा dy/dx, इक्वल टू के जगह इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ x⁻3/2। x⁻3/2 यानी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x, कुछ तो भी ऐसी चीज जो x के फॉर्म में, इसलिए आप डिफरेंशिएट भी विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। ठीक है, रिपीट, यहां लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ x⁻3/2। होले होले जा रहे हैं अपन। सुनो मेरी बात, ये फार्मूला यहां लगा दो। तो जैसे n इंटू x⁻n-1 आता, तो यहाँ n नहीं आएगा, n की जगह आएगा 3/2। n की जगह क्या आएगा? 3/2। आगे 3/2 x का पावर 3/2 -1 यानी 3 - 2/2 यानी 1/2, x का पावर 1/2। अब आगे 3/2 x का पावर 1/2 यानी √x, x का पावर 1/2 यानी √x, स्क्वायर रूट ऑफ x, x का पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ x। तो इसकी जगह क्या लिख सकते थोड़ा ढंग से, ऐसे। और इसी को, ये जो भी कुछ लिखा है उसको यदि ऐसे लिखते हैं तो एक ही बात है, ये और ये सेम है, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसी को ऐसा। ठीक है, ये था तीसरा प्रॉब्लम एक्सरसाइज में का। चौथा प्रॉब्लम देखते। फोर्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है 7x√x। तो क्या करना, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले कंसीडर करो, लेट बोलो या कंसीडर बोलो, y इज गिवन प्रॉब्लम। गिवन प्रॉब्लम को y कंसीडर किया, यहां तक के समझ गए। अब बात ऐसी है कि आपको डिफरेंशिएट करना है, ये ऐसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखना है, क्योंकि आपको तो डिफरेंशिएट करना है, करो लेकिन थोड़ा रुक कर। ठीक है, एक बार पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई। सुनो मेरी बात, a⁻m इंटू a⁻n वो आता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस। आप क्या बोलेंगे उसको? a का पावर m+n, बेस a सेम है तो इंडेक्स का एडिशन, बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो x इंटू √x का क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता। देखिए x को लिख सकते हैं x का पावर 1, एंड द पावर इज नॉट गिवन,
इट मीन्स पावर इज 1। यदि पावर दिया 1 नहीं है तो पावर 1 है। और रूट एक्स को लिख सकते, यदि पावर के फॉर्म में लिखना है तो एक्स का पावर 1/2। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मैं डिफ्रेंशिएशन न करते हुए, डेरिवेटिव न निकालते हुए, मैं पहले यहाँ इसको सिंप्लीफाई करता। 7 एक्स का पावर लिखा 1 और ये रूट एक्स को लिखा एक्स का पावर हाफ, y इक्वल टू 7। ये देखिए बेस सेम है, बेस x टू द पावर 1 x टू द पावर हाफ में बेस जो है x है। बेस क्या है? x है। और बेस कैसा है? सेम है। बेस कैसा है? सेम है। यहाँ भी बेस x है तो ये इंडेक्स का एडिशन होता। और ये देखिए दोस्तों, ये लॉ है। तो यहाँ आएगा x का पावर 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ। देखो a प्लस बी बाय सी का मतलब होता ए सी प्लस बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ऐसा होता। ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 का क्या होगा? y इक्वल टू 7 x का पावर 2 1 जा 2, 2 प्लस 1/2, 1 प्लस हाफ यानी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2 प्लस 1/2 प्रोड्यूसेस 3/2, y इक्वल टू 7 x का पावर 3/2। तो यहाँ से ये जितना भी कुछ किया हमने, ये केवल सिंप्लीफाई किया। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग डिफरेंस, इसको थोड़ा ऊपर कर दे, चलेगा? हाँ। अब ये मैंने लिखा नहीं क्या? 3/2, 3/2। अब y का यानी लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव, आप चाहे तो dy/dx डायरेक्ट लिखो, मैं नहीं लिख रहा अभी। और 5 6 10 प्रॉब्लम में मैं ऐसा लिखूंगा डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर अगले स्टेप में लिखूंगा dy/dx, ऐसे मैं बड़ा ही स्लो जा रहा हूँ। अब डेरिवेटिव राइट हैंड साइड का, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x राइट हैंड साइड का, यानी 7 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 का एक फार्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ k इंटू कोई भी x के फॉर्म में फंक्शन है, जैसे समझो f ऑफ x, तो ये कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के इधर जैसे लिख कर बताता हूँ, ऐसे कांस्टेंट लिखो और फिर निकालो डेरिवेटिव फंक्शन का। तो एग्जांपल जैसे डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स है तो 2 को बाहर ले लो और डेरिवेटिव निकाल ले लो x का, x का डेरिवेटिव आता 1, आंसर आया 2। समझे एग्जांपल? तो यहाँ 7 जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो उसको ऐसे बाहर ले लो 7, और जो बच गया, जो रह गया, उसका निकाल लो डेरिवेटिव। ठीक है, dy/dx इट इज इक्वल टू 7, और ये x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव। देखिए आपको तो लर्न है पर फिर भी मैं बता रहा, x टू द पावर n का डेरिवेटिव आता n इंटू n, सॉरी n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ये है फार्मूला। और ये फार्मूला आपके ये प्रॉब्लम, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला इस प्रॉब्लम के साथ में बिल्कुल तंतोतंत मैच होता है। ये लगता ही फार्मूला, आप मैंने लगाओ यहाँ फार्मूला, तो कैसे करना तो देखते। तो n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ये वाला फार्मूला लगता, मैंने फार्मूला ही लिख दिया, मेरा गलत है। मेरा काम था n लिखना नहीं था एक्चुअली, मैंने n की जगह मैंने 3/2 लिखना चाहिए, ये लिख दिया मैंने 3/2। आगे ये dy/dx, ये 7 इंटू 3/2 यानी 7 इंटू 3/2 यानी 21/2। ठीक है, इसकी बात चालू है। 21/2 x का पावर 3/2 - 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 - 2/2, वो आया 1/2। तो ये 3/2 - 1 यानी a/b - 1 है,
तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आता आपको, ये आता आपको। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/2 dy बाय डी एक्स इट इज इक्वल टू, देखना ये 2 कैंसिल मत कर देना, ठीक है। आगे 21/2 एक्स का पावर हाफ, एक्स पीछे भी बोला मैं, एक्स का पावर हाफ यानी अंडर रूट है एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स का पावर 1/3 रहा तो क्यूब रूट ऑफ एक्स। आपके प्रॉब्लम में ये वाला कंसेप्ट तो आप यहाँ लिख दिया ऐसा। आपको लगता यही फाइनल आंसर है ना 21/2 रूट एक्स ऐसे रहने दो, या 21√x/2 ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये है इसका आंसर। एक और प्रॉब्लम है, बस वो ले लिए तो ये एक्सरसाइज 9.1 चल रहा, जिसके अंदर का पहला वाला चल रहा, उसके अंदर प्रॉब्लम्स है 1 2 3 4, लास्ट वाला 5 वाला ले रहे हैं अपन। तो वो है 3⁵। लेट x y इज इक्वल टू 3⁵। अब देखिए बात ऐसी है, ये 3⁵ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डेरिवेटिव निकाला, x⁵ समझो 5 है तो 5x⁵ 5 - 1 यानी 5x⁴, यानी भाई ये फार्मूला लगता x⁴n, ये फार्मूला लगता n x⁴n-1, ये फार्मूला लगता। तो आप में से कुछ स्टूडेंट को लगे गलत है, हाँ लगेगा कि इसको हमने डिफरेंशिएट ऐसा लिखना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव तो निकालते हैं, लिखो हाँ बड़ी इज्जत से y का डेरिवेटिव, फिर 3⁵ का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव तो 25 बार हो गया होगा अभी तक के, dy बाय डी एक्स, और 3⁵ का 5, 3 का पावर 5 - 1 ऐसे लिखना। क्या ऐसा आपके मन में, यानी हर एक के नहीं पर आ सकता, यानी एक सहज है, क्यों आया नहीं आ सकता। तो यदि आया तो ये भैया ये तो यानी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि x⁵ या x⁴n में जो फार्मूला लगा है उसमें बेस जो है वो x है और ये x वेरिएबल है। अब बात ऐसी कि तुम्हारे प्रॉब्लम में 3 जो है बेस है, वो सॉरी गलत हो गया स्पेलिंग, कांस्टेंट है, और जो 5 है पावर पावर वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ तो आप वो यानी x का पावर, x है ही नहीं ना, तो x है ही नहीं तो फिर कैसे करना। तो देखिए सुनो, ये dy बाय डी एक्स तो आया, इसका डेरिवेटिव ये 3⁵ का डेरिवेटिव निकालते वक्त ये फार्मूला नहीं लगता, ये मैं आपको बार बार बोल रहा। यहाँ कैसा है, आपके पास फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। अब देखिए 3⁵ यदि आप करते हैं तो 3 × 3 ऐसा आप 5 टाइम्स करते हैं, 3 3 × 9 3 त्रिक 9, 3 3 × 9 3 त्रिक 9 इंटू 3, ठीक है। ये 9 9 81 इंटू 3, और ये कुछ 200 838 24 243 243 कुछ आता 3⁵। तो आपने 3⁵ निकाला और बोला बड़ी मेहनत से 243, और व्हाट अबाउट 243, 243 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता, 0 आता। तो इसका आंसर क्या आया, 0 आया। फिर आपके मन में आना ना यार कितना घुमा फिरा के कितना परेशान कर दिया, डायरेक्ट लिख देता था तो चल, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट लिखता तो चलता नहीं था क्या। 100% y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, खत्म। 3⁵ कांस्टेंट है, x है ही नहीं। जैसे नाखून बोले तो जिसमें खून नहीं वो नाखून, और जैसा उस जिसमें x नहीं, वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर चलता नहीं क्या, चलता। बता रहा मैं आपको कि भाई किसी 10 में से एक आधे स्टूडेंट के मन में आएगा कि ये फार्मूला लगेगा तो उसको बुरा नहीं लगता, एक आधे स्टूडेंट के मन में आएगा वो 3⁵
243 करूँ तो फिर करते आता क्या, हाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के, यानी बस पता है मुझे भाई 3 to the power 5 कांस्टेंट है तो जीरो आता, लिख सकता क्या, तो बस लिख सकते, बस डिस्कस किए, ठीक है। देखो समझ में आया होगा।